Assalamu alaikum ji and welcome back to our channel Stars with के and another very special episode। और आज का सेशन जो है हमारा वो सी आर्ट्स यानी सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सिंध के हवाले से है, सो दैट हम और आप जान सकें कि सी आर्ट्स क्या है और क्या करता है। वी होप कि ये लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बिकॉज हमने देखा है कि बहुत से लोग डिफरेंट फोरम्स पे सी आर्ट्स के हवाले से सवाल करते हैं। सो वी थॉट के एक तफसील से सेशन होना चाहिए इस पे। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। स्पेशल एपिसोड के लिए गेस्ट भी आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल हैं, और आज हमें कराची से ज्वाइन किया है मिस इरम रिजवान ने, जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं, फैसिलिटी डेवलपर एंड चीफ ऑटिज्म कंसल्टेंट है एट सी आर्ट्स। इसके अलावा फाउंडिंग मेंबर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ ऑटिज्म डिपार्टमेंट हैं एट SIPMNR, यानी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। सो ये इनका मुख्तसर तरीन सा तारुफ था जो मैं करा सकता था, वरना इन जैसे प्रोफेशनल पे पूरा एक सेशन हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच मिस इरम रिजवान कि आपने इस सेशन के लिए हामी भरी वक्त निकाला, एंड वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब for inviting me and inviting C Arts to your program and बहुत अच्छा सेशन रहेगा क्योंकि सवालात बहुत हैं लोगों का इस सेंटर के बारे में और उन हम्म। सवालात को हम यहाँ एड्रेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो हम सब क्लियर कर सकें कि ये सेंटर इंशाल्लाह। क्या है और ये किस तरह की सर्विसेज देता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू इन दिस सेशन। राइट जी। तो हम इधर से शुरू कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सी आर्ट्स है क्या, कहाँ कहाँ पे आप लोग बहुत सारी जगहों पे अब मौजूद हैं, और क्या करते हैं। अगर थोड़ा सा तारुफ हो जाए तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। CR यानी सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सिंध जो है वो स्टैब्लिश हुआ 2019 में, और ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। और इसका बुनियादी मकसद यही था कि ये ऑटिज्म वाले बच्चे जो दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं, अगर अमेरिका में आप स्टेटिस्टिक्स देखिए तो 1 in 36 हैं, हम्म। और हमारे यहाँ भी अगर आप देखिए तो इनकी जो है दे आर हिटिंग अस लाइक एन एपिडेमिक। तो इनके लिए कोई प्रॉपर किस्म की जगह हो जहाँ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए, तो सिंध गवर्नमेंट में 2019 में ये इनिशिएटिव लिया और ये सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सिंध, जिसका नाम है सी आर्ट्स, वो एग्जिस्टेंस में आया। ये हम्म। इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुलिस्तान जौहर के कैंपस से, बट अब 2019 से लेके माशाल्लाह 2006 तक हमारे 11 सेंटर हैं, और इसकी जर्नी कराची से लेके मुख्तलिफ सिंध के शहरों में फैल चुकी है। कराची में जो हमारे सेंटर हैं वो हमारा फ्लैगशिप सेंटर है जौहर का। उसके बाद उरंगी टाउन में एक सेंटर है, कुरंगी में हमारे 2 सेंटर हैं, और नाजमाबाद में हमारा एक सेंटर खुलने वाला है। सो 5 सेंटर कराची में है, इसके अलावा एक सेंटर कंबद शहर में है, एक सखर में है, एक शहीद बेनजीराबाद जिसको नवाब शाह कहते थे पहले, हम्म। और एक लाड़काना में है। सो ऑल टुगेदर, एंड हैदराबाद में 2 सेंटर है। So ओके। altogether अच्छा। we have around 11 centers and units spreading all over the province of Sindh. तो ये बेसिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मैं हम्म। आपको इसकी सर्विसेज के बारे में बताऊं, बताइए। ये हाँ, सर्विसेज के बारे में भी बताइए ज़रूर, और मुझे ये भी बताइए कि साथ ही इसी के साथ ये अटैच है कि क्या वो सर्विसेज सारी डिफरेंट जो आपने नाम लिए डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं विद इन कराची या विद इन डिफरेंट सिटीज़, अदर सिटीज़ में भी हैं, क्या वो सारी सर्विसेज सब जगह पे अवेलेबल हैं, इसको भी क्लियर कीजिएगा। जी। अच्छा, अब इसमें जो ये सेंटर है, जैसे मैंने आपसे बात की कि बुनियादी मकसद गवर्नमेंट का ये था कि ये बच्चा जिसको ये ट्रबल है ये और फर्दर ट्रबल में ना पड़े, तो अंडर हम्म। वन रूफ का कॉन्सेप्ट उस्टैब्लिश किया उन्होंने। यानी बच्चा यहाँ आए, उसको डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो सीआरस runs a clinic which is a ओके। diagnostic clinic which has the all consultants, that is psychiatrists, neurologists, physiatrists, autism consultant and psychologists. They are all a part of our diagnostic clinic. तो डायग्नोस्टिक क्लिनिक है जहाँ डायग्नोसिस होती है,
उसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हम रन करते हैं, जिसको आम लोग स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी और दिस फिजियोथेरेपी एंड ओटी ओटी हम्म। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोग्राम आता है, जिसमें डेली लिविंग स्किल्स का प्रोग्राम आता है। तो ये सब इंक्लूडेड है रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में। फिर हम्म। सियाज का स्कूल भी है जो एजुकेशन प्रोग्राम में आता है। ये वाहिद ऑटिज्म स्कूल है पाकिस्तान में। सो वी हैव अ फुल फ्लेज ऑटिज्म स्कूल जो एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर आता है। फिर इन बच्चों का एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो इनको एम्प्लॉयमेंट तक लेके जाता है। बिकॉज हम्म। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम जब इन बच्चों के साथ काम करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की भी, इन्वेस्टमेंट पेरेंट के भी, और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी की भी, ये सब एक डायरेक्शन की तरफ जाए और इसमें से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकले। ये ना हो कि वो तमाम इन्वेस्टमेंट डाउन द ड्रेन चली जाए, वो बच्चा जो बेहतर हो और फिर बदतरी की तरफ चला जाए, बल्कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। बिकॉज ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है जिसमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ लॉन्ग। तो ये हम्म। बड़ा इम्पोर्टेंट था कि सर्विसेज मिले और ये इस बच्चे के लिए सस्टेनेबल। हम्म। आप मेरी हम्म। बात समझिए, सिर्फ ये नहीं हम्म। कि ब्रेक होता जाए और जो भी सर्विसेज मिल रहे हैं वो मुख्तलिफ पीरियड पे खत्म होती जाए और ये बच्चा बदतर होता जाए। सो हम्म। सीआर्ट में हमने ये किया है, हमने सारी सर्विसेज दी हैं अंडर वन रूफ। और हम्म। वो सर्विसेज जो है वो सिर्फ 2 साल के बच्चे के लिए नहीं है, वो सर्विसेज जाती हैं 2 साल से नहीं। मेरे सबसे एल्डर स्टूडेंट इज 45 years old. So ओके। it's a lifelong program that we have at CRs. We are not only catering to small younger children जो 2 से लेके 6 तक हैं। हमारे पास वो चाइल्ड अर्ली इंटरवेंशन ग्रुप भी है, उसके बाद हमारे पास एडोलेसेंट ग्रुप भी है जो 12 के ऊपर है, और फिर हमारे पास 18 के ऊपर एडल्ट ग्रुप भी है। तो इन हम्म। सब हम डायग्नोस्टिक, रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम देते हैं। ओके। ये सारी सर्विसेज देते हैं अंडर दैट वन रूफ। इसके अलावा जो सर्विसेज से एक तो ऑटिज्म का एक जो ट्रायो हमें कहते हैं ऑटिज्म हम्म। सर्विसेज में, उसमें ट्रायो में ही होता है, एक तो आप बच्चे को सर्विसेज देते, दूसरा इम्पोर्टेंट ट्रायो ये होता है कि आप पेरेंट को ट्रेन करते हैं। तो सर्विसेज आर गिवन टू द पेरेंट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पेरेंट ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। क्योंकि ये पेरेंट जो बच्चे के पीछे खड़ा हुआ है उसको ये मालूम है वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर। तो हम हम्म। काउंसलिंग सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, उसको पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, ताकि 24/7 आपके पास तो 2 घंटे 4 घंटे बच्चा रहेगा, बाकी वक्त तो पेरेंट के पास है। तो पेरेंट को उसके साथ ट्रेन भी करते हैं। इसके अलावा हम्म। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि कम्युनिटी में जो है नो हाउ इतनी नहीं है इस कंडीशन के बारे में। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो ये हम्म। कुछ मखसूद महदूद तौर पे ये सारी सर्विसेज सीआरस ऑफर करता है अंडर वन रूम। और हम्म। ये तो पेरेंट को ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप इसका नाम देखिए, ये सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग। राइट। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि ये पाइनियर इंस्टीट्यूट है उन प्रोफेशनल्स के लिए जो ऑटिज्म प्रोग्राम के साथ ट्रेन होना चाहते हैं। हम्म। तो ये हम्म। प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है। So it's a ओके। training center for parents and professionals from different domains who want to हम्म। get trained with autism program. और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये हमारे जो बड़े सेंटर्स हैं उसमें तो सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ओके। लेकिन जो हमारे आउट ऑफ कराची सेंटर्स हैं उसमें मेनली हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इनटू अ डायग्नोस्टिक प्रोग्राम, यानी बच्चे की सही डायग्नोसिस हो, पता चले कि ये मसला है। और दूसरा रिहैबिलिटेशन यानी एसआई यानी ओटी का प्रोग्राम, स्पीच का, हम्म। कम्युनिकेशन का, फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम, बिहेवियर थेरेपी, ये सब उसमें जो आउट ऑफ रीजन पाकिस्तान के हैं उनमें अभी हमने ये डेवलप किया है। और स्किल हम्म। ट्रेनिंग और एंगेजमेंट का प्रोग्राम डेवलप किया है। लेकिन हैदराबाद का जो है वहाँ हमारा स्कूल भी है। ओके। स्कूल प्रोग्राम हर जगह नहीं है, स्कूल प्रोग्राम मेनली कराची में है और हैदराबाद में है। बाकी ओके। जगह जो है वो डायग्नोस्टिक, रिहैबिलिटेशन और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। जैसे ये, जैसे मैंने आपसे बात की, गब्बत है, शहीद हम्म। बेनजीराबाद है, लाड़काना है, यहाँ सब ये प्रोग्राम्स हैं। बस शुरू इन यहाँ भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े सेंटर्स इन मेकिंग है और वहाँ भी इंशाल्लाह ऑटिज्म स्कूल सब खुल जाएंगे इन कमिंग ईयर्स। और इंशाल्लाह। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है सीआर्ट्स का जो बहुत प्रॉमिसिंग है विच इज ऑन द विंग, इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम
CR's रेजिडेंशियल फैसिलिटी विल ओपन अप, यानी वो बच्चे ओके। ऑटिस्टिक, जैसे हमने अपनी सर्विस में देखा बहुत सारे बच्चे हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, अब उनके पास कोई जगह नहीं था। ये मेरे लिए हम्म बहुत तकलीफ दे मरहला था कि मैं ये ना बता पाऊँ कि इनको कहाँ लेके जाए। हम्म। उसी वक्त हमने सोचना शुरू किया, मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट की कि हमें प्रॉपर इनका रेजिडेंशियल प्रोग्राम बनाना है, एंड इंशाल्लाह इन 2 month टाइम पीरियड रेजिडेंशियल प्रोग्राम विल आल्सो बना, फॉर दैट इज फॉर चिल्ड्रन जिनके गार्डियन नहीं है। एक चीज मुझे और बताइए, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था तो उसमें ये मेंशन था कि इट्स अ पर्पस बिल्ट बिल्डिंग। तो इससे क्या मुराद है और इसमें क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको बहुत पर्पस अच्छा सवाल है जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि वाई टू बी कॉल्ड CRs पर्पस बिल्ड। आप इमेजिन कीजिए जब स्कूल्स एक पर्पस बिल्ड स्कूल्स हैं, जैसे कराची में कराची ग्रामर स्कूल है, या हम्म आपके लाहौर में HSN स्कूल है, इस्लामाबाद आई डोंट नो, दीज आर पर्पस बिल्ड स्कूल। वही फर्क है जो पर्पस बिल्ड स्कूल और एक रेजिडेंस में खुला हुआ स्कूल जो होता है, उसमें आप समझ रहे हैं क्या फर्क होता है। सही से। बिल्कुल यही फर्क है। हम्म पर्पस बिल्ड स्कूल्स में प्रॉपर थेरेपी प्रोग्राम्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स मेट होती हैं, क्योंकि हम्म साइज ऑफ द रूम भी डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज। यानी स्किल हम्म ट्रेनिंग जो है वो मैं आपको बताऊँ बड़े साइज का होगा, उसमें इक्विपमेंट। हम्म बिहेवियर थेरेपी रूम भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑटिज्म के लिए डिफरेंट होगा। क्या पता है एक बच्चा जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हम बहुत स्मॉल रूम इस्तेमाल करेंगे विच विल ओके। बी ऑल पैडेड। मैं हम्म सेकेंड स्टेज में जाऊंगी वेयर आई वुड पुट द चाइल्ड इन अ 1-to-1 सेशन और ग्रुप में डालूंगी, आई वुड रिक्वायर बिगर रूम देन दैट। तो इस तरह हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्ड रूम्स एंड डायमेंशंस होती हैं। इसीलिए हम CRs को कहते हैं इट इज अ पर्पस बिल्ड रूम, अ पर्पस हम्म बिल्ड फैसिलिटी। और मैं आपको एक और ये बात बताना चाहूंगी कि कोई भी फैसिलिटी बनाने से पहले जो बनाने वाला है यानी आर्किटेक्ट, वो हम्म कंसल्टेंट से पूरा प्रोग्राम लेता है, हम्म और वो हम्म प्रोग्राम उसको रन करना होता है। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने CRs बनाया, उन्होंने मुझे इंगेज किया टू बिल्ड अ, दैट्स व्हाई आई एम नोन एज अ फैसिलिटी डेवलपर। राइट। Me and the architect I sat with the architect and we designed each room according to the program that was going to run. So that is why it is known as a purpose-built facility. ओके। वन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम योर वेबसाइट जो मैं चाहता हूं कि लोगों के लिए क्लैरिटी हो जाए, वो ये मेंशन था कि आप वोकेशनल थेरेपी एंड आर्ट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर। तो इन दोनों में क्या फर्क है, अगर ये भी हमें समझा सकें आप। अच्छा, इसमें ये है कि देखिए म्यूजिक जो होती है ना, और या आर्ट 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 इज यूज फॉर थेरेपी ऑल्सो एंड आर्ट इज यूज एज ए प्रोफेशन ऑल्सो, ये ओके। फर्क है। So when हम्म you're training individuals or children for a kind of profession, you will say it as a vocational training. And when you are using the same thing for therapy, you would known as art therapy or music therapy. So हम्म music used as a vocational will teach a child how to play the keyboard. हम्म Music used as a therapy would, अभी इसके बारे में बात करेंगे, music is also used as a therapy. हम्म म्यूजिक में आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं टोमेटस, ओके। एंड इट कम्स फ्रॉम इट इज बीन डेवलप्ड बाय अ फ्रेंच मैन हु इज नोन एज डॉक्टर अल्फ्रेड टोमेटस। ओके। अच्छा, ये बड़ा इफेक्टिव प्रोग्राम है और इसमें होता ये है कि म्यूजिक इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग बच्चे की अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम्म। As we talk about music being a source of a therapy, उसके एग्जाम्पल पे मैं आपको बता रहा हूँ। और ओके। उसमें हेडफोन्स लगाए जाते हैं बच्चों को, और डिफरेंट किस्म की एक प्रोग्राम है पूरा स्ट्रक्चर्ड 7 दिन का, और वो हम्म। कैरी आउट करते हैं और उससे बच्चों की बहुत बेहतर होती है अंडरस्टैंडिंग, अभी कॉम्प्रिहेंशन होती ये जिक्र हो ही गया है तो हम म्यूजिक थेरेपी का भी इसी से आगे इसी को चला लेते हैं कि आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है विद इन जो सीआरस की कैपेसिटी है कि म्यूजिक थेरेपी भी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि म्यूजिक थेरेपी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है म्यूजिक थेरेपी को।
म्यूजिक थेरेपी को, एक तो मैंने आपको ये टोमेटिस का प्रोग्राम हम्म। बताया जिसे विच हैज शोन पॉजिटिव रिजल्ट्स, फिल्टराइट म्यूजिक के तौर पे किया जाता है। इसके अलावा म्यूजिक इज वेरी थेरेप्यूटिक फॉर दीज चिल्ड्रन। जब हम रिसर्च रिजल्ट्स की बात करते हैं, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, मैं अपनी मजीद क्लैरिटी करना चाहता जी हूँ, जब जी हम रिजल्ट्स की जी बात जी। करते हैं कि वी हैव सीन पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो किस किस्म के रिजल्ट्स आप बहुत कह रही हैं? रिजल्ट्स आर वेरी गुड इन कामिंग चिल्ड्रन। ओके। देखिए एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता है व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म। हम्म। ये music is a very calm, has a very calming effect when they are stemming, when they are running, when they are hyperactive. We use ओके। a lot of those headphones. आपने देखा होगा ऑटिस्टिक बच्चे हम्म। हेडफोन पहने हुए फिर राइट। तो बगैर किसी साउंड के होते हैं, क्योंकि देखिए इनके लिए सबसे चैलेंजिंग चीज जो होती है ना वो साउंड होता है। अच्छा, हम्म म्यूजिक और जनरल साउंड में फर्क क्या है? अगर कोई भी म्यूजिक म्यूजिक में रेपिटेटिव रिदम होता है, पैटर्न्स या। पैटर्न्स होते हैं। ऑटिज्म हम्म क्या है? ऑटिज्म इज जस्ट दे लाइक रेपिटेटिव पैटर्न। या। ओके। So we use that repetitive pattern for therapeutic purpose. It हम्म organizes their general functioning and it calms them down. हम्म क्योंकि देखिए जब आप अगर वो देखेंगे ना डायग्नोसिस की डेफिनेशन, तो आपको ऑटिज्म में तीन चीजें मिलेंगी। हम्म एक तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है, हम्म दूसरा सोशल इंटरेक्शन का ब्रेकडाउन होता है, तीसरा रेपिटेटिव बिहेवियर। हम्म। And music has the same repetitive pattern which helps to calm them down. और इसमें सबसे रिसर्च प्रूवन जो है वो टोमेटिस मेथड, ओके। which has shown these areas becoming much better. हम्म। अच्छा, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, मतलब आपकी वेबसाइट से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली है, और आपने भी अभी बताया कुछ फीचर्स का जो कि सी आर्ट्स के हैं। फिर भी अगर मैं ये पूछना चाहूँ कोई और ऐसा यूनिक फीचर जो आप बताना चाहें हमें सी आर्ट्स के हवाले एक से। फीचर देखिए, सबसे ज्यादा यूनिक फीचर तो थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको बता दिया कि या। थेरेपी सब अवेलेबल है अंडर वन रूफ। तो हम्म। एक बच्चा जो आया तो उसकी हर किस्म की जहमत पेरेंट की वो खत्म। ओके। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि तमाम सर्विसेज फ्री हैं। हम्म। Once you enter CRs, you do not pay a single penny. हम्म। यहाँ तक कि गवर्नमेंट आपके बच्चे को स्टाइपेंड देती है और फ्री ट्रांसपोर्ट देती है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, स्टाइपेंड भी देते हैं आपको? स्टाइपेंड देते हैं बच्चों को और फ्री ट्रांसपोर्ट मिलती है। ओके। These children are, आप समझिए, these are the most loved children of the government of Sindh. I can माशाल्लाह। tell you, या। with the ओके। kind of services they are giving to these children, they have great ownership of autism. एंड ये बहुत चीजें जब अच्छी होती हैं उनके बारे में भी बात करनी चाहिए जरूर। सिंध सही सही। गवर्नमेंट हैज शोन ग्रेट ओनरशिप फॉर दीज चिल्ड्रन और इनका एक फंडिंग नहीं रुकती। आई हैव बीन अ विटनेस टू इट बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद देम सिंस 2018। इनका एक सेंटर की एक इतनी जल्दी फंडिंग आती है एंड दिस सेंटर आई एम एबल टू एस्टैब्लिश विद इन मंथ्स। आप सोचिए 2019 से लेके 2025 तक अगर मैंने 11 सेंटर बना लिए, तो आप सोचिए द काइंड ऑफ फंड्स दैट वर अवेलेबल टू हम्म। दैट आई कुड डू दैट। तो एक ये बात है कि फ्री सर्विस हम्म है, इकोनॉमिक बर्डन बिल्कुल नहीं है। इस तरह इमोशनल, इसके साथ इमोशनल बर्डन भी नहीं है, क्योंकि हम्म एक दफा पेरेंट चला गया तो उसके तमाम सर्विसेज अंडर वन रूफ उसको अवेलेबल हो गई। ट्रांसपोर्ट की हम्म फैसिलिटी टू एन एक्सटेंट अवेलेबल है टू अ नंबर ऑफ आर हम्म स्टूडेंट्स, की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और हम्म सबसे जो मैं बुनियादी पॉइंट एज ए प्रोफेशनल कहूंगी वो ये है कि देखिए ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। हम्म मल्टी डिसिप्लिन ऑटिज्म का जो प्रोग्राम होता है ना वो हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कोई एक प्रोफेशनल नहीं काम करता। हम्म हमारी टीम वर्क होती है जिससे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उस बच्चे पे अप्लाई करते हैं और हर 6 6 महीने बाद और कुछ अर्से बाद उसको इवेलुएट करते हैं और वापस उसको इसी तरह बेहतरी आती है। तो हम्म आपको सीआरसी का आई थिंक वाहिद सेंटर है जिसमें आपको 200 प्रोफेशनल्स हैं ऑल टुगेदर, जो मैं आपको बता रही हूँ, ट्रेन्ड विद ऑटिज्म प्रोग्राम, जिसमें 30 के करीब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो एसआई माशाल्लाह। और एडीएल यानी डेली लिविंग स्किल्स, 20 के करीब स्पीच थेरेपिस्ट हैं,
ये मैं आपको कुछ सेंटर्स के बारे सही में सही। बता। हम्म। और इसके अलावा बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, और असिस्टेंट बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और एक तो ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा आपके मेन स्ट्रीम के एजुकेशनिस्ट भी हैं और स्पेशल एजुकेटर ओके। एजुकेशन प्रोग्राम। फिर यानी जहाँ कि स्किल ट्रेनिंग में आते हैं तो आपका बहुत स्किल ट्रेनिंग में बहुत जो भी हमारी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं, कंप्यूटर्स है और चीजें, कार्डिंग, सब स्किल ट्रेनर्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के साथ। दीज आर नॉट पीपल हु हैव जस्ट हैड ट्रेनिंग एंड दे हैव कम इन, दे हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज इन द स्पेसिफिक एरियाज जिसमें ये मौजूद हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स टीम ओके। बहुत बड़ी है, फिजिकल ट्रेनिंग। क्योंकि इन बच्चों के साथ अभी तो पता नहीं कितने मेडल इन्होंने जीते हैं, अब मुझे याद नहीं पड़ा, साइकिलिंग में और स्विमिंग अच्छा। में। तो वो हम्म। उसमें एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टीम है जो बच्चों के फिजिकल प्रोग्राम को भी लुक आफ्टर। तो ये सब इकट्ठा बैठ के इस बच्चे के प्रोग्राम पे काम करते हैं। हमारी हम्म। मंथली और वीकली मीटिंग्स होती हैं जिससे हम एवेल्युएट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये ऑटिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है इस बच्चे के लिए कि सब कंबाइंड एफर्ट्स डालें अपने अपने डोमेन में, अपने अपने एरिया में, तो ताकि आप आपने बेहतरी ला इतने सकें। प्रोफेशनल्स का नाम लिया, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं, ओटी है, फिजियो है, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, मेन स्ट्रीम एजुकेटर्स हैं। तो कोई ऐसा, एक तो ये बताइएगा कि कोई ऐसा भी आप चाहते हैं कि जो अभी मिसिंग है, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई मिसिंग लग नहीं रहा। और ये सब दूसरे। होते हैं, सारे लोग होते हैं, क्योंकि मेरे देखें बहुत से एक अब नया विंग हमने 2023 में खोला जिसका नाम है सी आर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये कहा कि जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जिनको माइल्ड है, इनको मेन हम्म। स्ट्रीम स्कूल्स में होना चाहिए। दे आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस इन स्पेशल स्कूल्स। एक तो हम्म। हमारे वो बच्चे जिनको नीड है, इस तरह के इंटेंस प्रोग्राम होते हैं स्पेशल, तो सही। वो बाहर बैठे हुए इनकी वजह से, और इनको इतनी रिक्वायरमेंट ही, इन्होंने सीट्स ऑक्यूपाई किए हुए, इनको स्कूल में डालें आप। तो हम्म। उसको केटर करते हुए एक प्रोग्राम खोला, सी आर्ट्स का एक विंग खोला, सी आर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। अब हम्म। इसने बहुत काम करना शुरू किया है 2023 से, और हमने तीन चार चीजों पे काम किया है। 300 हम्म। के करीब तो हमने मेन स्ट्रीम टीचर्स को ट्रेन किया है। अच्छा, माशाल्लाह। हम्म। और हमने हमें आई डोंट नो 40 के, आई डोंट हैव द स्टेटिस्टिक्स नाउ, 40 के अबव जो स्कूल्स हैं हम्म। जिनसे ये टीचर्स आई हैं, 40 के अबव मेन स्कूल्स ऑफ कराची। तो पहले तो हम्म। हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके अलावा ये जो बच्चे, जो माइल्ड बच्चे हैं, इनको हम्म। हम सेशंस भी देते हैं इन द सेंटर, कि जैसे ऑटिज्म तो है तो रिक्वायरमेंट तो है, तो वो भी देते हैं। तो हम्म। एक ये भी सर्विस एक नई ऑन की है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपने जिक्र किया कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग चल रही है, मेन स्ट्रीम टीचर्स की या दूसरे प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग चल रही है। तो आई एम श्योर कि आपका अपना जो स्टाफ है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद कुछ नई रिसर्च आ जाती है या टेक्निक्स में कुछ चेंजेस आ जाती हैं नई रिसर्च की वजह से। तो अपना जो स्टाफ है डिफरेंट ब्रांचेस में या डिफरेंट सिटीज में, उसकी ट्रेनिंग का भी फोकस किया जाता ही होगा, आई एम श्योर। जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, ये पाकिस्तान में लैकिंग है, स्पेशली ऑटिज्म की जो फील्ड है उसमें मेन इशू ये है कि हर साल बाद नए नए चेंजेस हैं, नई ट्रेनिंग्स है। मैं खुद अपग्रेडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए रेगुलर जाती हूँ। एवरी ईयर आई गो टू हम्म। अमेरिका फॉर द न्यू ट्रेनिंग्स दैट हैव कम इन। तो हम्म। ये जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इनके कंटिन्यूस प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। वी हैव ट्रेनर्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, वी हैव लोकल ट्रेनर्स वो आर वेरी गुड इन देयर फील्ड्स, वो उनके साथ हम काम करते हैं। तो ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, कि देखिए आपको जो कराची में सर्विस मिल रही है उसी तरह की सर्विस आपको सक्खर और गब्बत में भी मिलेगी। उसका रीजन ये है कि सर्विस को स्टैंडर्डाइज किया गया है। हम्म। यानी कि जो ट्रेनिंग का जो है, हमने करिकुलम्स बनाए कि हम्म। हमारा जो प्रोफेशनल जाता है वो ये स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम है, यही वो डिलीवर करेगा सक्खर में या गंबत में या लाड़काना में। और वहाँ हर थेरेपी रूम में कैमरास लगाए,
कैमरास लगाने, और वो हमारे सेंटर से कनेक्टेड हैं, तो वो सारी ओके। मॉनिटरिंग होती है द काइंड ऑफ प्रोग्राम दे आर कैरिंग आउट इन दीज एरियाज फ्रॉम कराची। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी मतलब ये जो आपने जिक्र किया, ये बात मतलब ये ट्रांसपेरेंसी के अंडर भी आती है कि कितने ट्रांसपेरेंट है सी आर्ट्स एज अ प्रोफेशनल फैसिलिटी। तो एक जी। और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा पेरेंट्स के हवाले से, डिफरेंट सेंटर्स में हम देखते हैं कि अब कुछ सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं उनको फैसिलिटी, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमें भी पता लगे कि हमारे बच्चे पे कैसे काम हो रहा है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द डे वो उनके साथ है तो वो भी काम कर, तो ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें। इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या कमेंट्स है? दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि एक जो एसेंशियल पार्ट मैंने पेरेंट ट्रेनिंग का आपको बताया, वो तो होनी चाहिए एवरी सेंटर इफ दे आर इक्विप्ड, वी आर इक्विप्ड। हम्म। वी हैव स्टैंडर्डाइज पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो, और वो हम करते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स को, मैं तो खैर ना सीआर में को बच्चा ही नहीं लेती विदाउट द पेरेंट। ओके। हम्म। सो पेरेंट हैज टू ऑब्जर्व, हम्म। पेरेंट शुड ऑब्जर्व। लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला, दो तीन मसाइल चैलेंजेस जो हमारे एंड पे फेस्ड हैं, उसके बारे हम्म। में भी मैं, ये मौका अच्छा है मैं उसके बारे में भी बात कर लूं। एक तो ये कि पेरेंट की ये एक्सपेक्टेशन, देखिए एक दिन में थेरेपिस्ट 10 सेशन लेगा, हम्म। ठीक है, तो उस पर वर्कलोड भी बहुत हाई है बीइंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर। सही। इसके अलावा एक सेशन दूसरे सेशन में जो थोड़ी बहुत रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं ना, वो मंथली और 3 मंथली और 6 मंथली प्रोसेस में आप, एग्रीड। तो ये पेरेंट को मुसलसल एंगेज करने से थेरेपिस्ट से कोई फायदा नहीं होता। ओके। हम्म। तो ये हम अपने सीआरस के सेंटर में या एसएमपीआर में भी जो मेरा सेंटर है वहां भी ये करते हैं कि हम्म। मंथली तौर पे शॉर्ट टर्म गोल्स जो हम वर्क कर रहे होते हैं, वो पेरेंट को एक सेशन कहते हैं आप ऑब्जर्व करें, और एक सेशन में हम आपको बताएंगे कि इस महीने आपने क्या काम किया। हम्म। हम्म। और उसके बाद 6 मंथ्स रिपोर्ट होती है, कंप्लीट रिपोर्ट एट ऑल माई सेंटर्स एवरी 6 मंथ्स, ईयर पे नहीं होती वो, एवरी 6 मंथ्स पे होती है, जिसमें वो हम्म। तमाम पूरे सेंटर के तमाम सर्विसेज देख सकते हैं, अपने सारे थेरेपिस्ट से मिलते हैं, और वो तमाम जो उन्होंने बच्चे ने गोल्स अचीव किए होते हैं उनसे डिस्कशन। हम्म। तो पेरेंट ऑब्जर्वेशन जरूर करें, बिकॉज वो मोटिवेटिंग होता है। हम्म। मैंने हम्म। पेरेंट ऑब्जर्वेशन सबसे पहले मैंने ही शुरू की थी डाउन यूनिवर्सिटी में। आई अच्छा। मेड ऑल माई रूम्स ट्रांसपेरेंट, ये बाद में बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी चीजें शुरू की जो हम्म। सबने पिकअप करनी, बहुत अच्छी बात है। सारे रूम्स ट्रांसपेरेंट कर दिए थे वे द पेरेंट कुड ऑब्जर्व, और अभी भी ये यही प्रैक्टिस हमारे सारे सेंटर्स। हम्म। हम्म। तो ऑब्जर्व जरूर करें, इट्स मोटिवेटिंग ऑल्सो टू सी योर चाइल्ड वर्क इन अ प्रॉपर वे। लेकिन अपनी ये जो फीडबैक का प्रोसेस है ना, इसको जो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है उसके थ्रू चल। हम्म। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना जरूर चाहूंगा, क्योंकि हर जगह पे सी आर्ट्स तो नहीं है, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस करती हैं जो सी आर्ट्स तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो किन बातों का ख्याल रखें किसी भी सेंटर को सिलेक्ट करने से पहले? कुछ ऐसी एडवाइस, कुछ ऐसी टिप्स, किन के पास जाना चाहिए उनको, कैसे सेंटर के पास जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आई एम थिंकिंग कि ये सवाल, आई थिंक जहां तक हमारी आवाज जाती है ये हेल्प करेगा। पहली चीज ये सेंटेंस से, सबसे पहली चीज ये है पेरेंट का माइंड सेट जो है ना, देखिए आपके पास, ठीक है, यू हैव बीन अ चाइल्ड विद ऑटिज्म हैज कम टू यू, ठीक है, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इट। मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इसकी एक्सेप्टेबिलिटी करें एज क्विक एज पॉसिबल, क्योंकि वो बच्चे का जो अर्ली इंटरवेंशन टाइम पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो 2 साल से लेके 6 साल तक है, उसको अर्ली इंटरवेंशन टाइम पीरियड होता है। अपने आप को स्ट्रांग करें, हम सब अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, हमारे पास फेथ है, ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग करें। दिस काइंड ऑफ चाइल्ड इज बीन गिवन टू इट, अब सोचें कि मैं वो मशीनरी कैसे डेवलप करूं टू नाउ लुक आफ्टर दिस चाइल्ड। अपना माइंड फ्रेम ये रखें, फाइट मत करें उसके अगेंस्ट, हम्म। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, और ये दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये समझिए कि ये एक डिसऑर्डर है, इसको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये डिजीज नहीं है, हम्म। और ये लाइफ लॉन्ग है। अगर आपको लोग क्विक शिफ्ट बताते हैं कि कलर थेरेपी करवा लें, मैग्नेट एंड गॉड नोज व्हाट दे आर टॉकिंग स्टेम अबाउट, स्टेम का भी आजकल बहुत चल रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, तो उन चक्करों में प्लीज ना पड़े। जो रिसर्च प्रूवन थिंग्स आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमेन एनीथिंग, वो पार्ट चले आपका, अगर दिल चाहे वो पार्ट बना ले, बट वो मेन कोर जो सर्विस है ना,
वो जैसे आप कमरे में डेकोरेशन करते हैं, ठीक है, आपने एक फूल भी लगा दिया, कोई आपका अगर दिल हम्म, बेहतर होता है चले लगा ले, लेकिन एक वो कोर चीजें, वहां बैठने की कुर्सी तो होना हाँ जरूरी है हाँ, ना। सही सही, इस बड़ी अच्छी तरह से बात है। बात समझिए कि वो कोर चीजें जो रिक्वायरमेंट है ना ऑटिस्टिक बच्चों की सर्विस के लिए, जो रिसर्च प्रूव करती है बेहतरी की तरफ, तो वो सर्विस जो है ना उस पे आप करें, और वनरेबल मत फील। हम्म हम्म ठीक है, ये तीन चीजें आपके लिए बिफोर आई वर्क टॉक अबाउट द सेंटेंस। हम्म वनरेबल हम्म मत फील, अपने आप को एजुकेट करें। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, इतने एजुकेटेड पेरेंट्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वो इतने वनरेबल है टुवर्ड्स सेंटेंस। हम्म देखिए, आप अपने आप को ट्रेन करें, इसके बारे में पढ़ें, ऑब्जर्व करें, और वो सिस्टम्स अपने घर में डेवलप करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म डिपेंडेंसी ऑन एनीबडी इज नॉट। हम्म अपने आप को एजुकेट करके जो सिस्टम है, और अगर आपको मसला है हमारे पास आए, हम आपको ट्रेन करेंगे विद सिस्टम्स। हम्म सिस्टम्स ट्रेन करेंगे, हमेशा इन सेंटर्स के पीछे भागना कि ये सेशन मिल जाओ, वो सेशन मिल जाए, आपका इतना वक्त का ज़िया है। अपने आप को इक्विप करें, अपने इसके बारे में पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिन सेंटर्स में आप जा रहे हैं, अगर वो बेहतर जगह है वो आपको खुद एजुकेट करें, और वो सब घर में डेवलप करें, अपनी वनरेबिलिटी ख़त्म करें। ये हम्म पहला step। और सेंटर पे जब आप पहुंच जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आपको बच्चा छोड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, आपको हेल्प तो चाहिए, तो हम्म मेक श्योर देखिए, ऑटिज्म के जो है ना, इफ आई एम एन ऑटिज्म कंसल्टेंट, आई हैव अ डिग्री इन ऑटिज्म, हम्म आई हैव अ डिग्री इन ऑटिज्म विच कवर्स ऑल एरियाज, ये समझिए। हम्म तो देखिए कि क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हो, अपनी आंखें खुली रखें। ठीक है, हम्म अनरियलिस्टिक गोल्स ना रखें, लेकिन रियलिस्टिक गोल्स रखें। अनरियलिस्टिक हम्म, गोल ये हो कि मैं सोचूं कि मेरा बच्चा एक लफ्ज नहीं बोल रहा है, और वो से एक हफ्ते में कुछ अल्फाज अटक हाँ। कर दे, दैट्स अनरियलिस्टिक। ठीक है, क्या हम्म पता वो नॉन वर्बल होगा तो कभी भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा थ्रू अदर थिंग्स, अगर थेरेपी सही है। तो गोल्स आप अपने जो भी प्रोफेशनल है उससे जरूर पूछे कि भाई आप बताइए कि आप एक महीने में किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या अचीव करेंगे, हम 6 महीने में क्या अचीव करेंगे, एक साल में हमारा क्या प्रोग्राम है, हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ये हम्म सवालात जरूर पूछिए। हम्म ये हम्म जरूर पूछिए कि क्या आप बताइए कि मैं घर पे क्या करूँ। ये सब चीजें एक अच्छा सेंटर जरूर आपको गाइड करेगा। वो आपको बाहर बंद नहीं कर देगा, वो आपको गाइड करेगा कि देखिए ये हम ये कर रहे हैं, आप घर पे भी ये कीजिए, और ये गोल्स है, एंड इम्प्रूवमेंट आती है। मैंने ये कभी भी नहीं देखा कि बच्चा जो इंटरवेंशन थेरेपी के थ्रू गुजर रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, और आपको सेंटर बार बार ये कहता रहे कि हम क्या करेंगे तो बच्चा ही ऐसा ऐसे। इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट ऑटिज्म वाले बच्चों में किसी ना किसी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखें, लेकिन इम्प्रूवमेंट आती है। मैंने बहुत सिवियर बच्चे देखे हैं जो अपना सर बैंग कर रहे होते हैं, बट वी हैव हम्म सीन देम टू काम डाउन, नॉर्मलाइज टू वर्क। मेरा हम्म पता है ना, मेरा ओल्डेस्ट स्टूडेंट इज 40 years old। आई सी चिल्ड्रन फ्रॉम 2 to 40 to 45 year old, एंड हम्म आई हैव सीन, मैंने ये इम्प्रूवमेंट देखी है हर स्टेज के बच्चों, एंड इट्स अनबिलीवेबल। कुछ हम्म बच्चे ऐसे थे जब छोटे थे, इतने अग्रेसिव थे, आई यूज्ड टू थिंक कि ये बंद होके रह के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम्म उनको आहिस्ता आहिस्ता कतरा कर करके हम देते गए, क्या पता आहिस्ता से उनके दरवाजे में हम दाखिल हुए, हम्म लेकिन हम्म, उसमें आज उनमें बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट हैं। और ऐसे 20 बच्चे एम्प्लॉयड हैं ऑटिज्म। गवर्नमेंट शाबाश। सेक्टर में पहली दफा ऑटिस्टिक हम्म, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी है। और 20 वाह बच्चे एम्प्लॉयड हैं जो तनख्वाह तनख्वाह आती है जिनकी। वाह, तो जबरदस्त। पॉसिबिलिटीज हैं विद रियलिस्टिक गोल, विद अंडरस्टैंडिंग कि कंडीशन है, विद चेक्स एंड बैलेंसेस, के सेंटर है तो सेंटर में कौन बैठा है, आप क्या सिखा रहे हैं, जैसे आप और बच्चों के लिए सवाल आप पूछते हैं जब आप स्कूल जाते हैं। आप किसी भी हम्म अपने न्यूरोटिपिकल बच्चे को स्कूल में डालते हैं, सवाल तो पूछते हैं ना, देखते हम्म तो है ना क्या प्रोग्रेस है। इसी तरह ऑटिज्म में भी प्रोग्रेस होती है। राइट। तो अच्छा, these- एक हमने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में काफ़ी तारीफें सुनी हैं सी आर्ट्स की, डिफरेंट ब्रांचेस की, कैसे ऑपरेट करता है, क्या रिजल्ट्स हैं। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी होती है। मैं सिर्फ एक शिकायत जो है वो उन्हीं की अल्फाज में करना चाहूँगा, जी so जरूर that जरूर आप उसको एड्रेस कर सकें, क्योंकि जरूर कुछ जरूर। लोग समझते हैं कि शायद हम ये भेजेंगे तो पूछा नहीं जाएगा, तो नहीं मैंने नहीं, कहा बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल मैं जरूर। पूछता हूँ। तो जी बिल्कुल। ये एक मरियम अलवी हैं जिन्होंने ये जी सवाल किया फरमाइए। था। उन्होंने कहा कि जस्ट आस्क देम
what is the credibility of their admission system. So many हाँ parents waiting for their kids to get admission, and they हाँ give admissions to those who have source. I know many parents who have been enrolled there since 3 to 4 years, yet their kids can't get admission or sessions. My daughter is enrolled since 4 years. 1.5 years back, she had assessment and yet cannot get sessions. And when I ask them, कहते हैं सोर्स लगाएं. इसके ऊपर क्या अच्छा जवाब? नहीं ये नहीं कह सकते, ये ना कह सकते। अच्छा मैं, ये बात सही है, ये सही इस हद तक सही है कि देखिए मेरे पास 300 बच्चा गुलिस्तान जौहर में पढ़ रहा है। इसमें मुश्किलात हमें भी है। हम्म. मुश्किलात ये हैं कि गवर्नमेंट मुझसे कहती है कि आप इवनिंग प्रोग्राम खोलें। अभी 2 और सेंटर खुल हम्म. रहे हैं, कुरंगी में खुल रहा है, एक नाजमाबाद में खुल रहा है। और हम्म. उसमें जो हमारे वेटिंग लिस्ट के सारे बच्चे हैं मोस्ट प्रॉब्ली वो एकोमोडेट हो जाएंगे। हम्म. सो आई हम्म. हैव न्यूज फॉर द पेरेंट्स, वर्क हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी का बच्चा लेके उसका वक्त नहीं जाया करूंगी। हम्म. ये ये वन टू वन मतलब. सर्विस है। वन टू वन सर्विस देखिए, सेशन 1 to 1 होता है ओके. और उसमें सर्टेन स्लॉट्स होते हैं। हम कोई ग्रुप सेशंस जो है ना, जब तक बच्चा इस काबिल नहीं होता हम ग्रुप सेशन में नहीं डालते। वी गो हम्म. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हम्म. उसमें ये होता है कि वो इतने सारे बच्चों को अकोमोडेट करना मुश्किल है, लेकिन तब भी आप सोचिए गुलिस्तान जौहर में 300 बच्चा है। किसी और हम्म. सेंटर में आप सोच भी नहीं सकते कि 300 बच्चे ऑटिस्टिक, बिल्कुल. दे आर ऑल ऑटिस्टिक। आई डोंट टेक, हमारे यहाँ सीआर्स में ऑटिज्म के अलावा कोई बच्चा नहीं। ओके. कोमॉर्बिड कंडीशन भी हम नहीं लेते कि ऑटिज्म के साथ, देखिए डाउन सिंड्रोम के साथ भी ऑटिज्म होता है, इसको हम्म. कोमॉर्बिड कहते हैं, लेकिन हम राइट. प्योर ऑटिस्टिक बच्चा लेते, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन भी नहीं लेते। लेकिन नंबर, बदकिस्मती से इनकी नंबर दुनिया भर में बहुत यस. बढ़ता जा रहा है। और हम्म. आप इंग्लैंड जाएंगे तो वहां तो 4 या 5 साल तक असेसमेंट की डेट नहीं होती। हम्म. अब हम्म. कनाडा में भी यही हाल। हम्म. वी हैव वेरी फ्यू प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम्म. मसला ये है बच्चों का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, इसी बढ़ता जा वजह रहा है. से हम्म. हमारे हाथों से भी बहुत मुश्किल है वो तमाम कोशिशों के बावजूद। हाँ, नहीं नहीं, ये जैसे फिजिकल हम लिमिटेशंस. ये खेते, लेकिन उसको इम्पोर्टेंट बात एज ए प्रोफेशनल फॉर मी इज दैट कि जो आपको मरियम आपके बच्चे को सर्विस मिले वो सही मिले, आपका वक्त का ज़िया ना हो। हम्म. ये हम्म. सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्टैंडर्डाइज सर्विस। तो अब कोशिश और है नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह दो और बहुत बड़े सेंटर, वन इज नाजमाबाद एंड द अदर इज कुरंगी, आर कमिंग अप। तो हम्म. इंशाल्लाह उसमें दोनों में कैपेसिटी है, कुछ इवनिंग प्रोग्राम का भी थॉट है। और एक और ये मसला होता है कि पेरेंट्स को जब हम कहते हैं कि भाई हमारा एक सेंटर औरंगी टाउन में, आई कैन अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, आप वहां ले जाएं, तो वो हम्म. तैयार नहीं होते क्योंकि उनके घर से बहुत दूर हम्म. फासला हम्म. होता है। ये हम्म. भी मसला है, हम इनको डायरेक्ट करते हैं कि ये अपनी बेटिंग जिसको, बट दे डोंट टेक द चॉइस। उनको हम्म. उसी हम्म. सेंटर में आना होता है जो उनके घर के करीब है। सो हम्म. ये थोड़ा सा मसला है, जरा से एफर्ट करें। ठीक है, हम्म. 2 a week तो जाना होता है, तो आप उसमें अगर ये एफर्ट कर लेंगे तो आपके बच्चे का काफी वक्त सेव हो जाएगा। हम्म. तो नहीं, वी ये आर बात तो ट्राइंग सही आवर है लेवल कि बेस्ट। बट नंबर ये ऑफ. एक, आई मस्ट एडमिट दिस इज अ प्रॉब्लम। हम्म. वो और यही वजह है कि नंबर. सोर्स का सिस्टम नहीं, सही है. सोर्स नहीं, का नहीं मैंने है मेरे पास। वो आप आइए सारा ना, वो सारा आप सारा. आइए सेंटरों में, आप देखेंगे बहुत बच्चे हैं बगैर, वो सोर्स उनकी कोई है ही नहीं। अब मेरे दियारी से बच्चा आ रहा है, उसकी क्या सोर्स होगी? वो वो मैंने सोर्स क्वेश्चन में से ये कुछ भी ग्रेट प्राइड। सेंसर नहीं किया ना, इसलिए मैंने एज इट इज क्वेश्चन पुट कर दिया ताकि उनको हाँ शिकायत ना नहीं, रहे सोर्स कि का इसमें से ये चीज चक्कर निकाल नहीं दो. है। ये हम ओके. पूरी कोशिश करते हैं कि हम्म. सब बच्चों, ऑल चिल्ड्रन अंडर, आई थिंक सीआर इज द ओनली सेंटर, मैं आपको ये कही क्योंकि मेरी हम्म. किसी किस्म की, मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया कि तुम गवर्नमेंट सर्विस में हो, किसी वक्त भी दूसरा रुख हो सकता है हम्म. तो हम्म. आप प्राइवेट प्रैक्टिस करें। मैंने आई सेड नो, हम्म. अगर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूंगी तो होगा ये कि जो अफोर्डिंग वाला बच्चा है वो मेरे हम्म. पास वहां चला जाएगा और यहाँ मेरे पास सिर्फ वो बच्चे रह जाएंगे। आई टुक द चॉइस, और अल्लाह का शुक्र है, बाय गारंटी आई कैन टेल यू, सीआर्स में हर तरह का बच्चा आता है, फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक स्ट्रेटास ऑफ द सोसाइटी, माशाल्लाह. फ्रॉम द अपर मिडिल क्लास टू द मिडिल क्लास टू द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द क्लास, सब बच्चे अंडर वन रूफ। ये मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने हर हम्म. तरह की जो एक डिस्टिंग्विश सेक्शंस थे वो सीआर्स में तो कम से कम खत्म कर दिए।
और हम्म। अल्लाह का बड़ा करम है, इससे बड़ा बेनिफिट करते हैं सब बच्चे, उनकी इंटरेक्शन होती है हर कम्युनिटी, हर लेवल ऑफ कम्युनिटी के उनके साथ। लेकिन हम्म। हम कोशिश बहुत मरियम लगे हुए हैं इसमें कि आपके बच्चे को सर्विस दें। लेकिन ये इंशाल्लाह इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई एम प्रिटी होपफुल के और बेहतरी बेहतर हो आएगी। जाएंगी चीज़ें। एंड वी ऑल्सो होप एंड प्रे कि आप लोग जितनी तेज़ी से नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ इंक्रीज कर रहे हैं, ये इसी से ही मतलब कितनी भी कोशिश करते रहें, आप जितनी तेज़ी से काम करते हैं उतनी ज़्यादा तेज़ी से अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो वो हाँ, एक रेस है कि आप कैचअप करने की ये में कोशिश है बिल्कुल कोशिश, कोशिश। लेकिन ये रेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हम्म। दिस रेस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बात को रियलाइज करें पेरेंट्स, आपकी तो तब भी बच्चे की। देखिए मैंने बहुत कोशिश की जब ये मसला हुआ, मैंने कहा कम से कम असेसमेंट करके जल्दी से हाथ में रिपोर्ट पकड़ाएं, क्योंकि हम्म। असेसमेंट की प्राइवेट सेंटर आपसे 25 से 40 हजार रुपए ले लेता है। बिल्कुल। सो आई टोल्ड माई साइकोलॉजिस्ट कि जो भी वेटिंग पे हो सबकी असेसमेंट होनी चाहिए, और हर पेरेंट के पास असेसमेंट रिपोर्ट होनी चाहिए। इनको इतने पैसे ना पे करने पड़े किसी सेंटर में टू गेट ए असेसमेंट रिपोर्ट। फिर अगर हम्म। आगे सर्विस लेनी है तो लेने, लेकिन कम से कम ये पैसे। इसके अलावा अगर आप हमारी मरियम उसमें नहीं भी होंगी, सर्विस भी आपका बच्चा नहीं लेगा, आपको हमारी जो क्लिनिक है वो अवेलेबल टू ऑल पेरेंट्स है। हमारी जो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अवेलेबल टू ऑल पेरेंट्स। जो भी हम्म। हमारी लिस्ट में रजिस्टर्ड है उनका बच्चा आए ना आए, वो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अवेलेबल टू ऑल पेरेंट्स। सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो वेटिंग पेरेंट्स हैं, और सबको हम्म। मैसेज आता है। ओके ओके। और उनसे कहा जाता है कि आप किसी भी सेंटर में जो आपके घर से करीब है वहां ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। और डायग्नोसिस है या ऑटिस्टिक बच्चे की कोई मेडिकल इशू है, उसके लिए आप फ्री ऑफ चार्ज हमारी डायग्नोस्टिक क्लिनिक, जहां शहर के बेहतरीन, जिसके एक का तो आप बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट बैठते हैं, आप उनसे फ्री सर्विस आके, इट्स वेरी ऑर्गेनाइज। हम्म। ओके। अब ये आपने काफ़ी अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया, और ये इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि बहुत से लोग, या बहुत से तो नहीं, कुछ लोग इस किस्म के क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड ये वो। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर कि हम इस सेशन को रैप अप करें, हमें आपकी तरफ से मैसेज ज़रूर चाहिए। हम समझते हैं कि प्रोफेशनल्स के लिए भी कोई मैसेज होना चाहिए पाकिस्तान में काम करते हुए। पेरेंट्स के लिए आपने कुछ दे दिया, दोनों सेक्शन जो हैं, सेंटर्स, प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स, इनके लिए कुछ मैसेज अगर आखिर में देना चाहें। प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ मैसेज ये है, और मेरे अपने दिस अप्लाइज टू मी ऑल्सो, इज दैट हम सबको अपने डोमेन में रह के बेस्ट काम करना है, और डोमेन को क्रॉस नहीं करना। यानी अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, अगर हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर हम स्पीच थेरेपिस्ट हैं तो हम स्पीच थेरेपिस्ट हैं। अपने डोमेन में हम इस बच्चे की मदद करेंगे, और उसके बाद फिर हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना है, या। कोऑर्डिनेट करना है ताकि इसका प्रोग्राम बनाए। किसी एक आदमी को दूसरा का काम नहीं करना, दूसरा आदमी का ना काम नहीं करना, सबको बिल्कुल। अपने अपने काम करने। और फिर सबका पेशा बहुत महत्व है, और सब मिलके फिर कोऑर्डिनेट करें। ये कोशिश ना करें कि आप अकेले इस प्रोग्राम को रन करने की, इससे नुकसानात बहुत हाई हैं। तभी इसको कहते हैं इसी को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। तो हम्म। ये कोशिश करें, बेहतर है अगर ऑटिज्म कंसल्टेंट हेड करें प्रोग्राम को, बट वो मुश्किल है क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन, इस डिग्री के हम्म। साथ क्वालिफाइड बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में। लेकिन कोशिश करें कि अगर कंसल्टेंट का ऑटिज्म की डिग्री हो तो बहुत बेहतर है, और वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलकर काम करें। तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी सपोजिंगली इन इंस्टीट्यूट आपके पास कोई बच्चा आता है जो आपको समझ नहीं आ रहा और आपके मसाइल है, तो प्लीज गेट ओपिनियन ऑन दैट चाइल्ड फ्रॉम अनदर प्रोफेशनल टू हेल्प हम्म। दैट फैमिली। बिकॉज सही। देखिए ये बड़ा नाजुक मरला है। माँ बाप इन्वॉल्व हैं, माँ बाप के साथ सारी एक्सटेंडेड फैमिली इन्वॉल्व है, हमारी बहुत जिम्मेदारी है। और ये एक दिन की बात नहीं है, लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। यानी ये कहानी जो 2 साल में शुरू हो रही है, ये कहानी 70-80 साल तक जाएगी। हम्म। ऑटिज्म जो है वो लाइफ स्पैन को रिड्यूस नहीं करता। हम्म। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, एंड सीआर्स में हमने बड़े अच्छे रिजल्ट सीखे जब हमने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया है इन हम्म। देयर। तो ये इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स के लिए पहले मैंने तजवीज दी थी कि एक्सेप्टेबिलिटी की, दूसरा या। ये कि देखिए पेरेंट्स, प्लीज माय रिक्वेस्ट टू यू
you're very dear to my heart, and you are the affected most in this case. बट केस ये है कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है और एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। सो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, लेकिन एडवाइस मत दीजिए। हम्म। ये हम्म। बड़ा मसला क्रिएट हम्म। होता है टाइम्स, क्योंकि जो बच्चा जो चीज आपके बच्चे को ट्रिगर नहीं कर रही हो, क्या पता दूसरे बच्चे को ट्रिगर करे, यानी उससे उसका हम्म। बिहेवियर आ जाए या कोई और मसाइल अराइज हो जाए। तो आप सब बहुत अच्छे इंटेंशंस रखते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। आई नो वी आर ऑल वेरी गुड पेरेंट्स, बट इस वक्त इस चीज का जरा सा ख्याल कीजिए, एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, दैट्स नाइस। क्या पता वो एक्सपीरियंस किसी और पेरेंट के लिए वर्क करे, बट नॉट एज एडवाइस। एडवाइस प्रोफेशनल्स को छोड़ दें। सही। एडवाइस है वो प्रोफेशनल का डोमेन है, उनके पास छोड़ दें। और हम्म। बस यही सिलसिला है। और इंशाल्लाह हम सब काम कर रहे हैं, सबके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। और इंशाल्लाह देयर इज अ लॉट ऑफ सीआरस पे काम करके हमने यही देखा है, सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ है जरूर। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी पुरुमीद दुआएं भी। रहें, काम करते रहें, अपने होप्स अप रखें। किसी हम्म। किस्म के कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इट्स ए डिसऑर्डर, देयर इज अ मैनेजमेंट प्रोग्राम देयर, इट कैन बी मैनेज्ड। एंड आई हैव सीन सो मेनी चिल्ड्रन, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन विच वी डील। कितने तो हमारे सीआरस के अम्ब्रेला में 1000 के अबव बच्चे आते हैं। सो हम्म। दीज ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, आपको पता है ऑटिज्म की डायग्नोसिस में एक ये भी कि बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं। हम्म। हम्म। सो हम्म। दीज ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, लेट देम स्माइल। ठीक है, राइट। इनको कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, इनको ऑटिज्म है, ये इसी तरह बहुत अच्छे हैं, इनको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, इनको लेट देम स्माइल एंड लेट देयर स्किल बी पॉलिश टू रीच देयर पोटेंशियल। बट दिस इज माय इंशाल्लाह। ओनली मैसेज टू एवरीबडी, वेदर पेरेंट, प्रोफेशनल, एवरीबडी। राइट जी। इसी बहुत ही अच्छे मैसेज और पॉजिटिव नोट के साथ हम इस पर्टिकुलर सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। वी होप कि हमने थोड़े से टाइम में बहुत सी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। हम जानते हैं कि मिस इरम रिजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ऑक्युपाइड होती हैं, और लेकिन हम इनके पीछे लगे रहेंगे। जब भी इनके पास कोई टाइम निकला तो हम कोशिश करेंगे, कुछ और चीज़ें हमारे जहन में हैं उन पे बात करने के लिए, तो वो भी हम ज़रूर करेंगे। मैं दोबारा सिरम रिजवान आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतना टाइम आपने निकाला। एंड आई होप कि ये बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और बहुत से लोग ये इंफॉर्मेशन चाह रहे होते हैं, प्रॉपर मिलती नहीं है, और आपकी तरफ से मिल रही है तो इसकी और रिस्पेक्ट भी। सो थैंक आपके यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया हुमायूं साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर इनिशिएटिव, कि आपने जो है कि इनिशिएटिव उठाया है अवेयरनेस का, और आप मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को अपने चैनल पे लेकर आते हैं, और इसके बारे में, अपने डोमेन्स के बारे में बात करते हैं। और इससे ही अवेयरनेस बढ़ती है और ये आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह हमारा सफ़र आपके साथ जारी रहेगा। और हमारे पास ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरा डिपार्टमेंट है। सो वॉट एवर एरिया जो आपके ख्याल में होगा, इंशाल्लाह सीआरस फोर फ्रंट में होगा टू हेल्प यू आउट विथ वॉट एवर द रिक्वायरमेंट आपकी ऑडियंस की है विद इट। सो बस दिस इज अ सेंटर विच कम्स फ्रॉम द पेरेंट, बिलोंग्स टू द पेरेंट। ये बात याद रखिए, सेंटर फॉर ऑटिज्म कम्स फ्रॉम अ पेरेंट एंड इट बिलोंग्स टू यू। राइट जी। इसी के साथ जी हम आप सबसे भी ज़्यादा चाहते हैं जो ये सेशन देख रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेंटर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।